भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का होगा सर्वे, किसानों को दी जाएगी राहत राशि। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को कार्यालय में आने से दी छूट। स्वास्थ्य कर्मियों और 60 साल से अधिक आयु के लोगों को आज से लगाया जाएगा कोविड रोधी बूस्टर डोज। और ऑस्ट्रेलिया में रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय युगल टेनिस ट्रॉफी जीत ली है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में हुई बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र सर्वे किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों से कहा है कि जहां जहां फसल क्षति हुई है उसका सर्वे कर क्षति का आकलन किया जाए और किसानों को राहत राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। श्री चौहान ने कल वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावित जिलों के कलेक्टरों से भी चर्चा कर फसलों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि फसल बीमा योजना का लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संकट की घड़ी में हमेशा किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है वे किसान संकट में हैं, लेकिन उन्हें इस संकट से निकालने का कार्य किया जाएगा। किसानों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में कल भी कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की खबरें हैं। शहडोल जिले में कल सुबह से ही लगातार बारिश से दलहनी फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं धान खरीदी का काम भी प्रभावित हुआ है। छतरपुर जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफ़ी नुकसान होने की खबर है। जिले की बिजावर तहसील के कुछ गांवों में ओलावृष्टि से फसलें नष्ट हो गईं। वहीं छतरपुर, महाराजपुर और राजनगर तहसील के 1 दर्जन से अधिक गाँवों में कल ओले गिरने से फसलें खराब हो गईं। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में सर्द हवाओं के साथ बारिश और कई जगह ओलावृष्टि का दौर अगले 2 दिन तक और बना रह सकता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सोया इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। किसानों के हित में सोया इंडस्ट्रीज को फिर से खड़ा करना है। सोयाबीन उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन की बिक्री और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से किसानों को लाभ दिलवाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। प्रयास यह करेंगे कि किसानों के परिश्रम का उन्हें भरपूर मूल्य मिले। इसलिए निर्यात के क्षेत्र में भी प्रयास बढ़ाए जाएंगे। वर्तमान में सोया ऑयल का आयात बढ़ने से राष्ट्र की पूंजी का व्यय हो रहा है। इस नाते सोया प्रसंस्करण इकाइयों की शुरुआत मायने रखती है। किसानों से कच्चा माल लेकर उनके प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन कर उन्हें लाभ दिलवाने के लिए ऐसी इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम खैरवास में करीब 360 करोड़ की लागत के सोया प्लांट के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आईबी ग्रुप के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वर्चुअली भागीदारी की। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मौके पर प्लांट का भूमि पूजन किया। लगभग 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने वाले इस संयंत्र का कार्य अगले 18 माह में पूर्ण होगा। करीब 3000 मैट्रिक टन की क्षमता से उत्पादन होगा। स्थानीय किसानों को सोयाबीन फसल के पर्याप्त दाम मिलेंगे। देश भर के मेडिकल छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने नीट पीजी 2021 काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश और रेसिडेंट डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्रालय के आश्वासन के मद्देनज़र चिकित्सा परामर्श समिति यह काउंसलिंग शुरू कर रही है। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र गर्भवती महिला कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नए दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कंटेनमेंट जोन की अवधि खत्म होने तक कार्यालय आने से छूट दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में नेत्र जांच एवं चश्मा परीक्षण शिविर में कहा कि आंखें सबके लिए अनमोल हैं, इनके बिना जीवन अधूरा है। इस प्रकार के शिविर से ज़्यादा ज़रूरतमंद और गरीबों को लाभ मिले तो शिविर का लगना सार्थक होता है।
मंत्री श्री तोमर ने कहा कि क्षेत्र में आमजन को निःशुल्क इलाज मिले, इसके लिए संजीवनी क्लिनिक खोले जा रहे हैं। साथ ही बहुडापुर पर एक 30 बिस्तरीय अस्पताल भी बनने जा रहा है। हजीरा सिविल अस्पताल में कई चिकित्सकीय सुविधाएं मिलने जा रही हैं। कोणार्क हॉस्पिटल एवं कोणार्क स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति द्वारा खटीक मोहल्ला वार्ड 33 में लगाए गए निःशुल्क विशाल नेत्र जांच एवं चश्मा परीक्षण शिविर में 286 से अधिक मरीजों ने आंखों का परीक्षण करवाया। शिविर में 167 मरीजों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। साथ ही 24 मरीजों की जाँच कर उन्हें ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार ने एक बार फिर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रदेश में सक्रिय प्रकरणों की संख्या बढ़कर 5000 के पार हो गई है। प्रदेश में अब तक 10,55,69,662 टीकाकरण हो चुका है। इंदौर जिले में शनिवार को 621 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले के विभिन्न अस्पतालों में उपचार करा रहे मरीजों की संख्या 250 से अधिक हो गई है। धार जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है, जबकि मंदसौर जिले में 7 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। कल होशंगाबाद में 2 और बैतूल में 22 नए मरीज मिले। मुरैना में कोरोना की 964 जांच रिपोर्ट में से 21 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। शहडोल जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जिले में कोरोना संक्रमित 20 नए मरीज मिले हैं। उमरिया जिले में कोरोना से प्रभावितों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। आगामी 12 जनवरी को रोजगार दिवस पर प्रदेश के सभी जिलों में लगने वाले रोजगार मेलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर अधिकतम 100 हितग्राहियों को ही आमंत्रित किया जाएगा। रोजगार मेले का मुख्य कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में होगा। समारोह का इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। सचिव MSME और आयुक्त उद्योग श्री P नरहरि ने सभी जिलों के कलेक्टर से कहा है कि कोविड के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत राज्य तथा केंद्र सरकार की कोविड गाइडलाइन का पालन रोजगार मेले में किया जाए। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि रोजगार मेलों में किसी भी जिले में 100 से अधिक लाभार्थी न बुलाए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय मुख्य समारोह के सीधे प्रसारण की भी कार्यक्रम में सुसंगत व्यवस्था करें। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और विभिन्न रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड रोधी बूस्टर डोज लगाने का काम आज से शुरू हो जाएगा। केंद्र ने इस बारे में जारी दिशा निर्देशों में बताया है कि बूस्टर डोज के लिए नए सिरे से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लग चुके हैं, वे समय लेकर या सीधे कोविड टीकाकरण केंद्र जाकर यह एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। सिखों के 10वें धर्मगुरु गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर कल उनकी स्मृति में प्रदेश भर में आयोजन किए गए। सिख धर्मावलंबियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। रायसेन जिले में वैक्सीनेशन मास्क जागरूकता का स्तर जानने के लिए सिलवानी SDM संघमित्रा बौद्ध ने प्रदेश में अपनी तरह की अनोखी पहल की है। कंप्यूटर इंजीनियर संघमित्रा बौद्ध ने गूगल पर ऑनलाइन गेम तैयार किया है। इसमें वैक्सीनेशन मास्क जागरूकता से संबंधित करीब 7 से 8 प्रश्नों के जवाब देने के लिए 3 विकल्प उपलब्ध हैं। यह जवाब देने पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। ऑस्ट्रेलिया में रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय युगल टेनिस ट्रॉफी जीत ली है। यह भारतीय जोड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त इवान डोडिग और मार्सेलो मेला को सीधे सेटों में 7-6, 6-1 से हराया। यह बोपन्ना का 20वां ATP युगल खिताब और रामकुमार का यह पहला खिताब है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कल दतिया में 7.5 करोड़ से अधिक लागत के बनने वाले विधि महाविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर के 572 विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। चयन प्रक्रिया में 180 से अधिक कंपनियां शामिल हुई थीं। आगरमालवा जिले ने खाद्यान्न वितरण में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। जिले की 198 दुकानों पर 10,357 खाद्यान्न पर्ची धारकों को राशन वितरण किया गया है। और अशोकनगर जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा फिर बढ़ने लगा है। कल 5 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर यहां कोरोना मरीजों की संख्या 8 हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का होगा सर्वे, किसानों को दी जाएगी राहत राशि। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को कार्यालय में आने से दी छूट। स्वास्थ्य कर्मियों और 60 साल से अधिक आयु के लोगों को आज से लगाया जाएगा कोविड रोधी बूस्टर डोज। और ऑस्ट्रेलिया में रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय युगल टेनिस ट्रॉफी जीत ली है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।